हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी अब तक प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है कि किस तरह से आपको पीडीएफ प्राप्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीपी वाडिया के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? तो वीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। इसके शीघ्र बाद बंबई में दो, कलकत्ता में एक भारतीय नाविक संघ, कलकत्ता में एक, और मद्रास में 4 मजदूर संघ बने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। याद रखिएगा, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने? तो 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एनएम जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसीलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल इसके अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में व्लादिमीर इलिच लेनिन और रूसी पार्टी यानी बोल्शेविक के द्वारा की गई थी। एम एन राय लेनिन के नियंत्रण पर मॉस्को गए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति और बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रिटिश सरकार ने 1924 में एम एन राय, श्रीपाद अमृत डांगे और मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार वेलू चेटियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया। सरकार ने अगर बात करें तो उन पर आरोप लगाया कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे, जिसका उद्देश्य था भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एम एन राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम एन राय ने की थी। सोमेंद्र नाथ टैगोर ने 1934 में रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, क्रांतिकारी साम्यवादी दल की। पहला प्रश्न इससे जुड़ा, इस टॉपिक से जुड़े हुए जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, वीपी वाडिया ने। शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। वीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। सेकंड, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? तो इसका सही जवाब होगा, बताइए। सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय, यानी सी ऑप्शन।
भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एनएम जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसीलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 5 नंबर है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब है लाला लाजपत राय ने, यानी सी ऑप्शन। 6 नंबर है, 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब है लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 7 नंबर, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन भी हुआ। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई और दक्षिणपंथी इससे अलग हो गए। उन्होंने एनएम जोशी और वीवी गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू, यानी सी ऑप्शन। 9 नंबर है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एमएन राय, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय एमएन राय था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में व्लादिमीर इलीच लेनिन और रूसी पार्टी यानी बोल्शेविक के द्वारा की गई। एमएन राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। प्रश्न संख्या 10, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? तो सही जवाब है एमएन राय, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 17 अक्टूबर 1920 को एमएन राय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 11 नंबर, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो साम्यवादी आंदोलन, यानी सी ऑप्शन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, इसके बारे में अगर बात करें तो कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति और बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रिटिश सरकार ने 1924 में एमएन राय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, सिंगार वेलू चेटियार, इन पर कानपुर में जो है मुकदमा चलाया गया। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग एक षड्यंत्र रच रहे थे जिसका उद्देश्य था भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना। पेशावर षड्यंत्र और मेरठ षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र और मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था।
12 नंबर है, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण जो है टिप्पणियां की। तो किस केस की संसार में, समस्त संसार में, वर्ल्ड में चर्चा हुआ और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लॉस्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण जो है टिप्पणियां की? तो याद रखिएगा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, यानी सी ऑप्शन। 1929 और 33 के बीच हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसकी पूरी विश्व में जो है चर्चा हुई थी। प्रोफेसर आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लॉस्की, रोमा रोला और रूजवेल्ट ने इसकी जो है कटु आलोचना की। 13 नंबर, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा 1926 से 1939 के बीच, यानी बी ऑप्शन। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय जो है 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एम एन राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 14 नंबर है, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? तो एम एन राय, यानी बी ऑप्शन। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम एन राय ने की थी। सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी। याद रखिएगा, सचिंद्र सान्याल के द्वारा कौन सी जो है पुस्तक लिखी गई थी? तो बंदी जीवन। 15, सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? सोमेंद्र टैगोर के द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल यानी रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल से टूटकर बनी थी, यानी सीपीआई से टूटकर बनी थी। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर बात करें तो इसको अगर आपके पास अगर पीडीएफ है तो इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। जब डिस्कस करेंगे तो काफी चीजें आपकी जो है क्लियर हो जाएंगी। तो आप जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमें सपोर्ट करें। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।